बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। आज का हमारा बी लिफ्ट है 30वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया होगा। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के फ़हम के साथ नसर पढ़कर मुतअल्लिका सवालात के जवाबात दे सके। यानी कि हमने करना क्या है, तफहीम करनी है इबारत की और अच्छे तरीके से हमने उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमने उसके अंदर जो सवालात है उसके जवाब देने। ठीक है। अब तफहीम या फहम किसे कहते हैं? अरबी जुबान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को जानना या समझना या उसके असल मकसद तक पहुंचना। अब उसके 3 दर्जे। सबसे पहला दर्जा जो है, सब नीचे आ जाए, जानना और समझना, यानी कि अल्फाज के ज़ाहरी मानी को पढ़ना। यानी कि जो सामने आपके पास कोई किताब है, नसर है, उसको पढ़ने। दूसरे नंबर पे असल मकसद तक पहुंचना, मुसन्निफ की असल बात को पकड़ना कि मुसन्निफ जिसने इसको लिखा है वो क्या कहना चाहता है। तीसरे नंबर पे वो बात समझना जो सीधे अल्फाज में ना लिखी हो, यानी कि कुछ ऐसी बातें मुसन्निफ लिखता है जो मुश्किल है, अब उनके अल्फाज जो है वो आपको उसके मानी नहीं आते, उसको देखना। ठीक है, लुगत से तलाश करना कि इसके अंदर हमें, इस इबारत के अंदर या इस सबक के अंदर हमें क्या पैगाम देना चाहता है। ठीक है, तो ये कामयाब जो तालिब इल्म होता है उसके इबारत पढ़ने के 4 सुनहरी उसूल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपने क्या करना है कि पहली दफा आपने तेज रफ्तारी के साथ उसको पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि सवालात का मुतालिया करना है आपने, जो भी उसके अंदर। तो दूसरी दफा जब आप पढ़ेंगे तो गहरी तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है, यानी कि पहली दफा सरसरी आपने नजर और तेजी के साथ आपने उस इबारत को पढ़ना है। फिर उसके अंदर जो सवालात है उसको देखना कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। फिर दूसरी दफा जब आपने उसको पढ़ेंगे तो चौथी दफा फिर जो सवाल आपने सोचे होंगे उनके जवाब भी आप तलाश कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन मराहिल पर अमल करने से कोई जवाब भी आपका गलत नहीं होगा। दोबारा फिर देख लें कि पहली दफा आपने पढ़ना है इबारत को अच्छे तरीके से, फिर उस इबारत को पढ़ते हुए आपके जहन के अंदर जो जो सवाल बनते हैं कि ये भी सवाल बन सकता है, ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो तीसरी दफा तीसरा काम आपने क्या करना है, फिर दोबारा उसको पढ़ें और उसके बाद जब तीसरी दफा पढ़ेंगे तो साथ आपको जवाब भी उसके मिल जाएंगे जो आपने सोचा होगा। ठीक है, तो पहला जो काम आपने करना है, इबारत को एक बार तेजी से पढ़े ताकि कहानी या मजमून का मरकजी ख्याल समझ आ जाए कि यह बात किसके बारे में हो रही है। ठीक है, आपको यह समझ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे आप इबारत को दोबारा पढ़ने से पहले सवालात को गौर से पढ़ें और इसे कौन से जवाबात तलाश करने ये आपके जहन या आपको पता चल जाएगा। तीसरा चौथा मरहला क्या होना चाहिए, तीसरे नंबर पे आपने दोबारा फिर उस इबारत को पढ़ना है। ठीक है, आहिस्ता पढ़े और पूरी जो है वो गौर खोज के साथ तवज्जो से, चूंकि आप सवालात पहले पढ़ चुके हैं इसलिए अहम मालूमात खुद ब खुद सामने आने लग जाएगी। ठीक है, चौथे नंबर पे जब आपने ये 3 काम कर लिए तो चौथे नंबर पे आपको जवाब जो आपने सोचा हुआ है मुमकिन जवाब मिल जाएगा। वहां आप किसी पेंसिल से या हल्का सा कोई भी आपके पास अगर रजिस्टर है निशान लगा लें तो ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 4 उसूल है, इसको भी देख लें। अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें, इबारत से हूबहू कॉपी ना करें। मिसाल के तौर पे अगर आप इबारत पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक सवाल आ जाता है, बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं करनी कि इसके अंदर जो है ये, बल्कि अपने अल्फाज के साथ जो ना आपने उसको लिखना है। दूसरे नंबर पे जब आपने लिखना है इमला आपने ठीक लिखनी है। ठीक है, लिखते वक्त अल्फाज की बनावट, नुक्तों और इमला का खास ख्याल आपने रखना है। मुख्तसिर और जामे लिखें, लंबा जो है वो जवाब जो है वो ना लिखे बल्कि टू द पॉइंट जो भी मुख्तसिर आपने लिखना है। ठीक है, और चौथे नंबर पे मुकम्मल लिखना है आपने, ये नहीं कि हाँ ना के अंदर आपने जवाब देना है। ठीक है, अहमद सुबह कितने बजे उठता है? 9 बजे। अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि 9 बजे तो ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। आप मुकम्मल लिखेंगे अहमद सुबह 9 बजे उठता है। ठीक है, तो ये आपका जवाब मुकम्मल होगा। ठीक है, इसी तरह ये भी देख लें, दुरुस्त तरीका क्या है, सिर्फ इतनी बात लिखनी जितनी सवाल के अंदर पूछी जाए। बात को अपने सादा अल्फाज में बयान करना है, मुकम्मल जुमला लिखना, हाँ ना में जवाब नहीं देना। गलत तरीका क्या है, तवालत यानी कि लंबा जवाब।
लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अल्फाज इबारत को मुश्किल और हूबहू वैसे ही कॉपी कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। बनावट अगर आपने गलत लिखा इमला, फिर भी आपका सवाल वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और सवाल होता है कि इस इबारत का उन्वान क्या है, ठीक है। ये भी सवाल आपके पेपर में कि इस इबारत का उन्वान क्या होना चाहिए। तो इसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। इबारत की जो पहली लाइन होती है या फिर उसकी आखिरी लाइन में उस इबारत का उन्वान लिखा होता है, ठीक है। एक या दो छोटा सा जुमला लिखा होता है, वही उसका उन्वान होता है। जिस तरह ये एक इबारत है, इसकी सरगर्मी करते हैं हम कि इबारत है खेल इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल कूद से जिस्म चुस्त रहता है और इंसान बीमारियों से बचा रहता है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट जैसे खेल हमें टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। अब ये इबारत है, अगली स्लाइड में इसी इबारत से मैंने 3 सवाल उठाए। ये सबसे पहला सवाल है, खेल इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। इबारत आपके सामने, आपने लिखना है कि खेल इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंसानी सेहत के लिए खेल बहुत ज़रूरी है, ये भी लिख सकते। दूसरा सवाल, ये इबारत हमें कौन से 3 खेलों के नाम बताती है। तो ये है आपके पास इसका जवाब, कौन कौन से खेल है, फुटबॉल है, हॉकी है और क्रिकेट है, ठीक है। मुकम्मल इसका जवाब आपने लिखना है। तीसरा, खेल हमें कौन सी 2 अहम खूबियां यानी कि सिखाती है या सिखाते, कौन कौन सी सिखाती है कि हमें टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त ये चीज़ें हमें मिलती है, ठीक है। चौथा सवाल कि इस इबारत का एक उन्वान तजवीज़ करें, ठीक है। यानी कि ये जो इबारत है 2-3 लाइनों की, इसका उन्वान हमारे सामने क्या बनेगा। तो इसका उन्वान जो है, इंसानी सेहत के लिए खेल बहुत ज़रूरी है, ये भी इसका उन्वान बन सकता है। तो ये जवाब भी लिखे हुए हैं नीचे। उसके बाद जो है ये हमारा इस तरह ये आज का हमारा काम जो है मुकम्मल होगा अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो कामयाब तफहीम का ये भी आपके पास एक मुकम्मल खाका, इसको देख लें कि सबसे पहले आप उस इबारत को समझे, उसके मतलब को समझे, क्या बयान किया, फिर उसके जो सवालात है उसकी निशानदही करें और एंड पे आपने क्या करना है कि उसको कलम के साथ तहरीर कर ले, ठीक है। तो जब ये काम हो जाएगा तो तदरीसी जांच ये क्लास के अंदर आपने करना है। और इसी तरह जो इबारत है, ठीक है, इस सबक की इबारत जो क्लास के अंदर असातिज़ा है वो छोटी एक इबारत 2-2, 3-3 लाइनों की वो दे बच्चों को और उसमें से सवाल निकाले, ठीक है। बच्चे खुद सवाल निकालें, फिर उनका जवाब भी तलाश करें, ठीक है। यानी कि अच्छे तरीके से पहले रवानी के साथ इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर इसी जो है वो पैराग्राफ में से जो कि सबक का हिस्सा है पूरी क्लास के साथ ये सरगर्मी होगी, ठीक है। इसी तरह पूरा सबक भी हल हो जाएगा और उसमें सवाल भी निकल आएंगे और बच्चे इसको मुकम्मल करेंगे और ये क्लास में होगा काम तदरीसी जांच का। इसी तरह ये अगर टाइम है तो वर्कबुक का तदरीसी जांच क्लास में निखार के लिए आप घर से काम दे दें। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।